भदोही की वार्ड नंबर 5 की यादव बस्ती के 40 घर की करीब 200 आबादी एक महीने से नाले के पानी में डूबी है। बस्ती में बह रहे गंदे पानी का असर है कि पूरे वार्ड में संक्रामक बीमारी का असर है। वार्ड के करीब 1 दर्जन लोग बीमार पड़े हैं। लोगों का कहना है कि अधिशासी अधिकारी सब जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। इस समय बस्ती के 1 दर्जन लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। मुन्नीलाल यादव और दयाशंकर यादव ने दावा किया कि बस्ती में फैली संक्रामक बीमारी से एक सप्ताह पहले मुन्नू यादव के 2 बच्चे 9 वर्षीय यश व 5 वर्षीय रूही की मौत हो गई थी। इसके अलावा इनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती है। इस समय अलग अलग अस्पतालों में बस्ती निवासी धनी शंकर यादव, नागेंद्र यादव, अंकित यादव, माधुरी यादव, कृष्ण यादव, महेश कुमार, लक्ष्मण यादव का इलाज चल रहा है। यादव बस्ती के रहने वालों का कहना है कि जिलाधिकारी से एक बार बाढ़ में आने की गुहार लगाई है। कहा डीएम साहब मौके पर आइए और हकीकत देखिए। इस रास्ते पे जहाँ से पूरा गांव आता जाता है, पूरा मोहल्ला आता जाता है, सालों से इसी तरह से यही स्थिति है, पानी भरी हुई है। आने जाने में सुविधा हो रही है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, परिवार गांव वाले आते जाते हैं, कोई सुविधा नहीं हो रहा, कुछ भी प्रकार का कोई निवारण नहीं। कभी नगर पंचायत वाले आते हैं, कभी नाली साफ करा देते हैं, कभी ये कर दे, लेकिन इस तरह से पानी कभी निकलता ही नहीं यहाँ का। और न तो कभी इस पर कोई ध्यान दिया जा रहा, जबकि हम लोगों ने बार बार अवगत कराया लोगों से। एक बार ईओ साहब भी आए, देख करके गए थे, चेयरमैन साहब के भी नॉलेज में है, जो यहाँ के सभासद हैं उनके भी नॉलेज में है, लेकिन कुछ भी स्थायी निवारण कुछ नहीं हो रहा है। अभी पिछले हफ्ते परिवार के 2 बच्चों का 29 तारीख को 2 बच्चों की डेथ हो गई दौरान उपचार ज्ञानपुर हॉस्पिटल में। एक बच्ची को जो है बनारस ले जाते रास्ते में उसकी डेथ हो गई। परिवार के कम से कम 7 लोग इस अस्पताल में एडमिट थे। अजय दुबे जी के यहाँ, डॉक्टर साहब के यहाँ गोपीगंज एडमिट थे, अभी भी सब एडमिट हैं। स्थिति यही बनी हुई है, बहुत हालत ख़राब है। क्या करें, अगर इस पर कोई निश्चित कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसका कोई निवारण नहीं हो रहा, तो हम लोग पूरा गांव, पूरा मोहल्ला डीएम साहब के समक्ष हम लोग उपस्थित होकर के उनको अपना ज्ञापन देंगे, जो भी हम लोग से वो करना चाहिए। असल यहाँ तक नाली बनी हुई है, 10 साल में किसी भी चेयरमैन ने, किसी भी एक जनप्रतिनिधि ने 50 फीट की नाली नहीं बनाई, जबकि वहाँ पे मेन सड़क पे, वहाँ पे मेन सड़क पे नाला बना हुआ है। यहाँ से 50 फीट की सिर्फ दूरी पे है, 60 फीट की दूरी पे है। बार बार कहा जाए, हम लोगों ने कहा कि हम लोग अपने से करवा लें, लेकिन उसके लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ। कोई नहीं, इसका कोई स्थायी निवारण नहीं, जबकि बार बार कहा जा रहा है। ये हो रहा है कि हाँ बजट आ गया, बनेगा। हम लोग बहुत प्रयास किए चेयरमैन साहब से, सभासद से, लेकिन ये लोग ने हम लोगों की कोई भी बात सुनी नहीं। जब भी देखिए खाली कहीं थोड़ा ब्लीचिंग छिड़कवाते थे, थोड़ा सफाई कराते थे, कहते यही कि हम अब बस अगले हफ्ते में काम लग जाएगा, 4-6 दिन में काम लग जाएगा, टेंडर हो गया है इसका और वो ठेकेदार भाग गया है, अब काम कराते हैं, तब काम कराते हैं। यहाँ काम न होकर के यहाँ के बाद वाला काम दूर दूर अंत अंत करा देते हैं लोग, तब खाली गांव वाले को आश्वासन देते हैं। इसी कारण हमारे यहाँ 2 बच्चे बीमार पड़े हुए हैं और हमारे घर के ही बगल में हमारे ही चाचा के नाती थे, 2 एक्सपायर कर गए, 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा। एक बेटी उनकी एडमिट है मिर्ज़ापुर में, उनकी बहू एडमिट है मिर्ज़ापुर में, और पड़ोस के भी बच्चे लोग बीमार हैं। हॉस्पिटल में हम लोग परेशान रहते हैं, रात दिन करते रहते हैं। एक के ले जाओ, एक ठीक होता है, दूसरे के ले जाओ, दूसरा ठीक होता है, तीसरे के ले जाओ। यही सब यहाँ समस्या कारण बनी हुई है। हम लोग कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और हम लोग बहुत बार बार प्रयास करते हैं। नहीं, सुनवाई है, उसमें हम टेंडर करा चुके हैं। तो 20 लाख की लागत से उसमें आरसीसी रोड और नाली का निर्माण का टेंडर हम करा चुके हैं, जो चुनाव के अभाव से नहीं हो पाया। और अब काम बस 1-2 दिन के अंदर काम वहाँ लगवा दिया जाएगा, काम हो जाएगा कल, और इसके बाद अच्छे से रोड नाली का निर्माण हम करा देंगे, बस 2-3 दिन के अंदर। नहीं, बरसात के मौसम में भी लगता है। समस्या ये है कि पहले के कोठा से लोग मकान बना लिए हैं ऊंचे पर, अब वो रोड खाल हो गई है, इसलिए बरसात का भी पानी वहाँ लगता है, पर ये समस्या दूर हो जाएगी।